हेलो एवरीवन। आज हम अमृतम संस्कृत पाठमाला तृतीय भागा यानी कक्षा 8 के चैप्टर 8 भारत रत्न डॉक्टर कलाम के पाठ के जो हैं शब्दार्थ और इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज वगैरह वो सब देखेंगे। सबसे पहले हम जो है इसके यहाँ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इसके वर्ड मीनिंग यहाँ है, नेक्स्ट पेज पर है फिर वर्ड मीनिंग, तो इसके हम वर्ड मीनिंग करेंगे सबसे पहले। फिर हमारा आता है मूल्यांकन कि जो है हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा। सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 आती है, शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत, शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। यहाँ है फर्स्ट हमारा, कलाम महोदय कहाँ आसीत, कलाम महोदय कौन थे। तो यहाँ हमारे 4 जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारा यहाँ ऑप्शन होगा वैज्ञानिक, वो एक वैज्ञानिक थे। कलामस्य जन्म की दर से मुस्लिम परिवारे अभवत, कलाम का जन्म कैसे मुस्लिम परिवार में हुआ, तो सामान्य परिवार में हुआ। तो यहाँ हमारा जो है आंसर है का सामान्य। अस्य महापुरुषस्य अत्र अस्य सर्वनामो कस्मै प्रयुक्तम, अस्य महापुरुषस्य, इस महापुरुष का, अत्र यहाँ अस्य सर्वनाम किसके लिए, यानी कि अस्य इसका यानी इस सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो किसके लिए हुआ है यहाँ, कलाम महोदय के लिए। 4th है हमारा, कलामस्य रुचि विज्ञाने कस्य प्रेरणाया अभवत, कलाम की रुचि विज्ञान में किसकी प्रेरणा से हुई, तो आंसर है हमारा ख, विज्ञान शिक्षकस्य, विज्ञान के अध्यापक की। आवेक्ष्य इति पदे कहा प्रत्यय, आवेक्ष्य पद में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ हमारा लय प्रत्यय है। संप्रति इतस्य किम पर्याय पदम पाठे प्रयुक्तम, संप्रति यानी कि इस समय, यह पद जो है इसका जो है पर्याय हमारा पाठ के अनुसार क्या होगा, तो अधुना, अधुना का भी अर्थ है यह, अब। नेक्स्ट है हमारा, प्रारंभिकी शिक्षा अन्यो पदीय विशेष पदम किम, प्रारंभिक शिक्षा में अन्य पद विशेषण क्या है, तो यहाँ हमारा प्रारंभिकी। नेक्स्ट है हमारा 7, परिश्रमेन असो विज्ञाने सफलता अधिगतवान इत्यत्र क्रियापदम किम, परिश्रम यानी कि इसमें विज्ञान सफलता प्राप्त की, यानी कि परिश्रम से ही उन्होंने विज्ञान में सफलता प्राप्त की, यहाँ क्रियापद क्या है, तो यहाँ हमारा क्रियापद है अधिगतवान। अब है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कलाम महोदय जन्म कुत्र अभवत, कलाम महोदय का जन्म कहाँ हुआ। कलाम महोदय जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरम नामनी नगरे अभवत, तो आंसर का हमारा अर्थ होगा कि कलाम महोदय का जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वरम नामक नगर में हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, निखिले विश्वे कदा कलामस्य चर्चा अभवत, संपूर्ण विश्व में कलाम की चर्चा कब हुई, तो आंसर होगा हमारा पोखरण बम विस्फोटेन यदा भारत देशः परमाणु शक्तिमतां देशानां कोटो परविष्टः तदा एतस्य वैज्ञानिकस्य चर्चा न केवलं देशे अपितु निखिले विश्वे अभवत, तो अर्थ समझ लेते हैं। परमाणु बम विस्फोट जब भारत देश ने परमाणु शक्ति में और देश में जो है देश को जो है श्रेष्ठ जो है कोटि पर या श्रेष्ठ शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया, तब जो है इस वैज्ञानिक की चर्चा न केवल देश में अपितु विश्व में भी हुई। कहने का अर्थ है कि जब कलाम महोदय ने पोखरण बम विस्फोट में जो है भारत परमाणु शक्ति में और जो है जब अन्य देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया, तब इस वैज्ञानिक की चर्चा देशों में नहीं अपितु विदेशों में भी हुई। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कलाम महाभागेन कानी कानी प्रक्षेपास्त्राणि निर्मितानि, कलाम महोदय ने किन किन प्रक्षेपास्त्राण का निर्माण किया, तो आंसर होगा हमारा त्रिशूल, आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी, नाग, अग्नि इत्यादि प्रक्षेपास्त्राणि निर्मितानि, यानी कि जब इनका आविष्कार हमारे भारत में हुआ तो ये इनका जो है निर्माण किसने किया, कलाम महोदय ने। तो हमारा 4th क्वेश्चन है, भारत सरकार कलाम महोदय कथम भारत रत्नम प्रदत्तवान,
भारत सरकार ने कलाम महोदय को कब भारत रत्न प्रदान किया? आंसर है हमारा भारतस्य वैज्ञानिक प्रगतो एतस्य वैज्ञानिक वर्णस्य योगदान वेक्ष्यम भारत सर्वकारः कलाम महोदयाय भारत रत्नम प्रदत्तवान। यानी कि भारत की वैज्ञानिक प्रगति में इस वैज्ञानिक ने जब श्रेष्ठ योगदान दिया तब भारत सरकार ने कलाम महोदय को भारत रत्न प्रदान किया। 5th क्वेश्चन है हमारा कलाम महाभागः केषाम् आदर्शः अभूत्। कलाम महाभाग जो है वो कैसे आदर्श हुए? कलाम महाभागा सर्वेषाम आदर्शः अभूत्, यानी कि वो सभी के आदर्श हुए। एक्सरसाइज नंबर 3 है हमारी, ये संधि विच्छेद है। तो विशेषः च, जहां विसर्ग होते हैं बेटा हमेशा ध्यान रखना, हिंदी में भी और संस्कृत में भी, तो वहां हमारा छोटा श जो होता है वो आधा बन जाता है। तो विशेषः प्लस च, तो आंसर होगा हमारा विशेष च असो, च प्लस असो। यहाँ हमारा ए साइलेंट रहता है और जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा पूरा ए आता है। शास्त्रीय प्लस अभवत, शास्त्रीय अभवत। नेक्स्ट है हमारी 4th नंबर की संधि महोदय, महा प्लस उदय, इत्यादिनी, इति प्लस आदिनी, प्रक्षेप प्लस अस्त्राणी, प्रक्षेप शस्त्राणी। क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी नंबर 4, पदानाम विभक्तिम वचनम लिंगम च लिखत। यानी कि पद हमारा लिखा हुआ है, विभक्ति वचन और लिंग हमें बताना है। तो जैसे देशा नाम है तो ये हमारी षष्ठी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग है, तो हमें लिंग बताना है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। जन्म तो ये हमारी प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसकलिंग। प्रतिभाया तृतीया विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग है। चंद्रयानस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन नपुंसकलिंग है। अस्मय चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग है। कक्षासु तो ये हमारी सप्तमी विभक्ति बहुवचन और स्त्रीलिंग है। एक्सरसाइज क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है नंबर 5, विशेषणानि विशेष्य सह योजयत। विशेषणों को विशेष्य से मिलाइए। तो यहाँ हमारे एक कॉलम में विशेषण है और दूसरे में विशेष्य है, तो यहाँ हमने मैचिंग ना करके यहाँ हमने क्लियर लिखा है, क्योंकि यदि हम मैचिंग करते हैं तो कुछ भी समझ नहीं आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं महत्वपूर्णम। तो महत्वपूर्णम का हमारा नंबर डे होगा योगदानम। महत ये हमारा गै नंबर पर जाएगा, अवदानम। 3rd है हमारा सामान्य, तो ये हमारा ख नंबर पर जाएगा, परिवारे। 4th है हमारा निखिले, तो ये हमारा 6 नंबर पर जाएगा, तो विश्वे। नूतनः ये हमारा क नंबर पर जाएगा, गवेंशना। लास्ट है हमारा महत्वपूर्ण, तो ये हमारा नंबर घ पर जाएगा, उपलब्धिया। क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी शुद्धम विकल्पम चुनुत। शुद्ध विकल्प चुनिए। तो यहाँ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की तरह भी हैं। कलाम महोदय योगदानम विशेष रूपेण कस्य प्रगतो वर्तते। कलाम महोदय का योगदान विशेष रूप से किस प्रगति में है, किसमें उनका विशेष योगदान रहा है? तो विज्ञानस्य, विज्ञान में। नेक्स्ट है हमारा 2nd, अस्य महाभागस्य व्यवहारा कीदृशः आसीत्। इस महाभाग का व्यवहार कैसा था? तो सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार था। नेक्स्ट है हमारा कस्य यानस्य सफलतायाम अपि कलामस्य योगदानम वर्तते। किस यान में सफलता के लिए जो है कलाम का योगदान है? तो वो है हमारा 4th चंद्रयानस्य, क्योंकि चंद्रयान में जो है विशेष योगदान रहा है कलाम महोदय का। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी, इसी की है बेटा नंबर 4, भारत सरकार कलाम महाभागा केन विरुद्धेन अलंकृतवान। भारत सरकार ने कलाम को किस रत्न से अलंकृत किया? तो भारत रत्नेन, भारत रत्न से। कलामस्य जीवनम कस्मै समर्पितम आसीत। कलाम का जीवन किसके लिए समर्पित है? तो यहाँ भी हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि ना ही तो सरकार के लिए है, ना ही विज्ञान के लिए है, ना ही समाज के लिए है। उन्होंने अपना पूरा योगदान देश के लिए दिया है, तो यहाँ हमारा आंसर हो गया है देशाय। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज नंबर 7, डॉक्टर कलामस्य जीवनेन वयम का प्रेरणा प्राप्त नुमा। अर्थ है इसका कि डॉक्टर कलाम के जीवन से हम सबको क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसके बारे में आप अपने आप लिखेंगे।
क्योंकि आपने लेसन में भी पढ़ा है। अब नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी क्रियाकलापः। मंजूषा अव्यय पदानी चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से उपयुक्त शब्द चुनकर हमको जो है पूरा ये स्टैंजा करना है। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, अधुना अस्माकं देशः शक्ति संपन्नः अस्ति। तो हमारा यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं, मैं इनका आपको अर्थ समझा रही हूं। अब हमारा देश शक्ति संपन्न है। फिर है यदा भारतम परतंत्रम आसीत। यदा मतलब जब भारत देश परतंत्र था, तदा देशस्य निरक्षरता अधिका आसीत। तब भारत देश में निरक्षरता अधिक थी। थर्ड है हमारा यत् सम्मानम विद्वान सहा तत्र ना निवसंति। विद्वान वहां नहीं रहते हैं, यानी जहां सम्मान प्राप्त नहीं होता है विद्वान वहां नहीं रहते हैं। फोर्थ है हमारा यदि सफलताम इच्छसि। यदि सफलता चाहते हो तरह ही परिश्रम करो, तब परिश्रम करो। फिफ्थ है हमारा पूरा अस्माकम देशे भगीरथो नाम राजा बभू। पहले हमारे देश में भगीरथ नाम के राजा हुए। सिक्स है हमारा देशः यावतीम प्रगति करिष्यति। देश जब भी प्रगति करेगा तावतीम समृद्धिम अपि प्राप्स्यति। यानी कि देश जब भी प्रगति करेगा तभी हम समृद्धि भी प्राप्त करेंगे। लास्ट है हमारा नंबर 7, सदा देश हिताय एव चिंतनीयम। हमेशा देश हित के लिए चिंतन करो। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ सब कंप्लीट हो चुकी हैं। इससे पहली वाली वीडियो में जो है मैंने चैप्टर की हिंदी आपको बताई है। तो आई होप कि आप चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू।